दोस्तों जब से ये रिक्रूटमेंट ख़त्म हुआ है तब से बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्वेरी आ चुका है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में फायर सर्विसेज कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। फायरमैन में हम कैसे फायरमैन बन सकते हैं, कैसे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एज अ फायरमैन अपॉइंट हो सकते हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट्स का रेगुलर क्वेरी आ रहा है। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो बिगिनर हैं, जिनको इस जॉब के बारे में नहीं पता है। मैं आपको आज इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कि आप कैसे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, भारत सरकार के अंडर में है और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आती है, इसमें आप कैसे फायरमैन बन सकते हैं। सबसे पहले किसी भी जॉब में आपको अप्लाई करने के लिए आपको उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर पता होना चाहिए। जब आपको ये पता होगा कि आप एलिजिबल हैं, तब आप उसके बाद अगले स्टेप पे चलेंगे। तब आप देखेंगे कि क्या इसका एग्जामिनेशन पैटर्न है, क्या इसका सिलेबस है और क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी की। देखिए बहुत ही क्या बोलते हैं, आपका एक रेपुटेड जॉब है। और अगर हम सैलरी की बात करें तो आज की डेट में इस जॉब में सैलरी 11 लाख पर एनम है। और अगर आपने सिर्फ 10th पास किया हुआ है, 10th पास प्लस 3 इयर्स का आपके पास डिप्लोमा है, 3 इयर्स का डिप्लोमा है फायर में या फिर मैकेनिकल में या फिर आपके पास ऑटोमोबाइल में, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अभी एलिजिबिलिटी की और भी कंडीशन है, ध्यान से सुनिएगा। या फिर और आपने 12th किया हो, सिंपल 12th किया हो, बस 12th पास हो, रेगुलर स्टडी मतलब कि रेगुलर कोर्स हो आपका, है ना। कोई भी डिस्टेंस वगैरह या प्राइवेट कर लिया वो नहीं चलेगा, रेगुलर कोर्स चाहिए। इसके अलावा पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो ये हो गया आपका एजुकेशन का। इसके अलावा इसमें मांगते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस दोस्तों बहुत कंपलसरी है, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के जॉब आप कर नहीं सकते। तो ड्राइविंग लाइसेंस में मांगते हैं, देखिए 3 कैटेगरी होती हैं, एलएमवी होता है, लाइट मोटर व्हीकल होता है, फिर मीडियम मोटर व्हीकल होता है और फिर हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होता है। ठीक है, लाइट, मीडियम और हैवी। तो जिस दिन भी एडवर्टीजमेंट निकलता है, मतलब कि डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट, उस डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट तक, उस डेट के पहले पहले आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या कंडीशन है, थोड़ा सा उसको ध्यान से समझिए। 3 अलग अलग कैटेगरी हैं, इन तीनों के लिए अलग अलग चीज़ें मांगी जाती हैं। सबसे पहला है हैवी व्हीकल। हैवी व्हीकल का अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो इसमें कोई भी टाइम का बाउंडेशन नहीं, बस आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट के पहले का होना चाहिए। इसके बाद आता है मीडियम व्हीकल। मीडियम व्हीकल का बोलते हैं डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट से 1 साल पहले का होना चाहिए, 1 ईयर। ठीक है, मतलब कि 1 साल पुराना होना चाहिए डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट से। लाइट मोटर व्हीकल आपका 2 साल पुराना होना चाहिए डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट से। समझ में आ गया, ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, 12th पास है और ड्राइविंग लाइसेंस है, और अगर 2 साल 3 साल पुराना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और अगर इंटरेस्टेड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने 12th नहीं किया, 10th किया है, 10th के बाद डिप्लोमा किया हुआ है फायर में, मैकेनिकल में, ऑटोमोबाइल में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं इसका, हम एग्जामिनेशन पैटर्न देखते हैं क्या है। अभी तो हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया, अब हम देखते हैं इसका एग्जामिनेशन पैटर्न। तो देखिए दोस्तों, एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें, पहली चीज़ ये समझिए, ये जो वैकेंसी आती है हर जोन की अलग अलग आती है। नॉर्दर्न रीजन की अलग आती है, वेस्टर्न रीजन की अलग आती है, मतलब जोन वाइज वैकेंसी आती है। ईस्टर्न रीजन की अलग आती है, साउदर्न रीजन की अलग आती है और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की अलग आती है। टोटल 5 जोन है, इन 5 जोन में अलग अलग वैकेंसी आती है। ठीक है, तो ये जो आपके सामने एग्जामिनेशन पैटर्न है, ये हर एक जोन में सेम टू सेम है एक्सेप्ट वेस्टर्न रीजन। वेस्टर्न रीजन में बस आपका एग्जामिनेशन पैटर्न जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पर जो आपका पेपर आ जाता है वो 120 क्वेश्चन आ जाते हैं, 120 नंबर के। ठीक है, बस सिर्फ इतना चेंज है। ये वेस्टर्न रीजन का एग्जामिनेशन पैटर्न है। ये जो 100 क्वेश्चन है, ये 100 की जगह आपके 120 हो जाते हैं। और किस सेक्शन के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरा डिटेल्ड में आप हमारी वेबसाइट पर जा करके आर्टिकल दिया गया है, वो चेक कर सकते हैं। पूरा फायर सर्विसेज के ऊपर पूरा डिटेल्ड आर्टिकल है, उसमें सब कुछ वहाँ पर मेंशन है, आप जा करके चेक कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं नॉर्दर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, साउदर्न रीजन और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इनका जो एग्जामिनेशन पैटर्न रहता है ऑलमोस्ट सेम रहता है, बस वेस्टर्न रीजन में थोड़ा चेंजेस है। तो इसमें देखिए दोस्तों, आपका मैथमेटिक्स और साइंस आता है 25-25 नंबर का, और ये जो आता है अप टू 10th लेवल, 10th स्टैंडर्ड। मतलब आप समझ रहे हैं,
इसमें आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 9th और 10th क्लास का आपको मैथ्स और साइंस पढ़ना है। इसके बाद आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस, ये आपका आता है 15-15 और 10-10 नंबर का। तो टोटल इस तरह से हमारे होते हैं 100 मार्क्स। टोटल कितने होते हैं? 100 मार्क्स। ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है। इसका सिलेबस चाहिए, डिटेल्ड सिलेबस हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप जा करके वो डिटेल्ड सिलेबस चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये तो हो गया हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन आपका पेपर होता है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है। ऑनलाइन एग्जाम होने के बाद जब ये आप क्वालिफाई कर लेते हैं, इसका कट ऑफ निकलता है। जब आप कट ऑफ क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर इसके बाद सेकेंड स्टेज आता है जिसमें आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है। मतलब सिर्फ अकेले सीबीटी नहीं है, सीबीटी के बाद इसमें आपका फिजिकल टेस्ट भी होता है। अब फिजिकल टेस्ट में क्या क्या उसके जो है क्या बोलते हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, कितने स्टेजेस में होता है, थोड़ा सा उसको भी अब ध्यान से देखते हैं। तो पहली चीज़ आपको ये समझ में आई कि पहले सबसे पहले चेक करना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबल है, समझ में आ गया। अब देखेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न, ये भी समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला नेक्स्ट स्टेप क्या है, दैट इज फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फायर सर्विसेज का 2026 का कोर्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुका है। और अभी तक बहुत सारे बच्चे, इसके पहले भी जो भी रिक्रूटमेंट हुए हैं, बहुत सारे बच्चे जो है वो हमारे द्वारा पढ़ाए गए हैं। मुझसे ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो जुड़े हुए थे और बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। आप ऑलमोस्ट ज़्यादातर इसके पहले जो भी रिक्रूटमेंट हुए हैं, जितने भी रीजन में जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, आप उनके पास जाएंगे, आप उनसे हमारे बारे में पूछ सकते हैं, हमारा रिव्यू ले सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि किस तरह का क्या क्या चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। हर एक बच्चे से इंडिविजुअली, मैं हर एक बच्चे से इंडिविजुअली तब तक जुड़ा रहा जब तक उसको ज्वाइनिंग नहीं मिल गया। अभी भी मेरी उन सब बच्चों से बात होती है, टेलीग्राम पर चैनल बना हुआ है, वहाँ पर भी वो सारे कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी जिन्होंने लास्ट रिक्रूटमेंट में जिनका जॉब लगा है, और उनसे रेगुलर बात होती रहती है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलर बात करते हैं, रेगुलर फ़ोन करते हैं, बराबर टच में हैं। तो मैं इस चीज़ के लिए आपको पूरी तरह से भरोसा दिला सकता हूँ कि आपके साथ मैं तब तक जुड़ा रहूँगा जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन जब तक नहीं हो जाएगा। मेहनत आपको करनी है, अगर हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करनी है। किसी भी तरह की कोई इंक्वायरी चाहते हैं, कोर्स के बारे में डिटेल पूछना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, इसका जो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज़ फिजिकल टेस्ट। अब फिजिकल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूं दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर हमारे इसकी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फायर सर्विसेज, या फायरमैन बोलिए या फायर सर्विसेज बोलिए, जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज की एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है। उस प्लेलिस्ट में जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं, हर एक एक स्टेप जो भी फिजिकल टेस्ट में पूछा जाता है, जितने स्टेजेस हैं, पूरा डिटेल्ड वीडियो सब कुछ हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और साथ ही साथ कम्युनिटी पोस्ट में आप जाएंगे, कम्युनिटी पोस्ट में आपको उन सब बच्चों की सक्सेस स्टोरीज मिलेंगी जो हमारे थ्रू कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनका सिलेक्शन हुआ। उन सब बच्चों की सक्सेस स्टोरीज भी टेलीग्राम चैनल पर भी, कम्युनिटी पोस्ट पर भी मिलेगी। और प्लेलिस्ट वो तो आप ज़रूर विजिट करिएगा। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मतलब कि भरमार है, भरी पड़ी है। अगर आपने उसको देख लिया तो आपको फिर इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप भटकेंगे नहीं, और आप अच्छे से तैयारी करेंगे और आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह मिल जाएगी। अब बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की। तो देखिए दोस्तों, जब आपका सीबीटी क्वालिफाई हो जाता है, इसके बाद आपको बुलाया जाता है फिजिकल टेस्ट के लिए। तो जब फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाते हैं तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें एक ही दिन में होती हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शाम हो गई तो फिर नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट डे कर दिया जाता है। अदरवाइज कोशिश ये रहती कि एक ही दिन में, सेम डे, ठीक है, वन डे, एक दिन में सारी चीज़ें हो जाती हैं। 20-20, 40-40 के स्लॉट में कैंडिडेट्स बुलाए जाते हैं। डिपेंड करता है कितने कैंडिडेट्स हैं, जो वैकेंसी है उसके बेसिस पे उतने टाइम्स। अगर सपोज मान लीजिए 100 वैकेंसीज है तो 5 टाइम्स कैंडिडेट्स, कभी 5 टाइम्स, कभी 6 टाइम्स, कभी 4 टाइम्स ऐसे बुलाए जाते हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स होते हैं, मान लीजिए 400 कैंडिडेट्स हैं तो 40-40 कैंडिडेट्स का एक स्लॉट बना देते हैं और 10 दिन तक आपके फिजिकल टेस्ट चलते हैं। या मान लीजिए 800 बच्चे हैं तो 40-40 कैंडिडेट्स को बुलाएंगे 20 दिन तक, ऐसे रहता है। तो स्लॉट में बुलाए जाते हैं और एक ही दिन में सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आप जाएंगे तो आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सबसे पहले आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, बायोमेट्रिक आपकी अटेंडेंस होगी। और ट्रैवलिंग अलाउंस का आपको वहाँ पर फॉर्म मिलेगा, क्योंकि ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है आपको, तो ट्रैवलिंग अलाउंस का आपको फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म भरना होगा आपको अपने, और साथ ही साथ साथ में इसके आपको अपनी टिकट लगानी होगी।
वेदर चाहे वो ट्रेन का हो सकता है चाहे बस का हो सकता है, तो ये किराया बाद में आपको रिम्बर्स हो जाता है। ठीक है, तो ये होगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। वेरिफिकेशन में आपके वहाँ पे लिस्ट, आप जब पहुँचेंगे सेंटर में तो वहाँ पे लिस्ट रहती है, जहाँ पर भी आपका फिजिकल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा वहाँ लिस्ट रहती है। आप पहुँचेंगे रूम में, वहाँ लिखा रहता है ये सारे डॉक्यूमेंट आप अपने निकाल के बाहर रख लीजिए, और साथ ही साथ उनकी एक जेरोक्स कॉपी। अब डॉक्यूमेंट क्या हो सकते हैं भाई, आपका 10th का सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा, और अगर आप 12th के थ्रू जा रहे हैं तो 12th का, 10th का भी, साथ ही साथ 12th का भी कंपलसरी है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, अदरवाइज कंपलसरी नहीं है। मतलब एप्लीकेबल अगर हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं, ज़रूरी नहीं दिखाना। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। इसमें बहुत बच्चे, सबसे ज़्यादा जो रिजेक्ट होते हैं वो यहीं होते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट में। और कहाँ पर होते हैं वो अभी मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। तो इसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। इसके बाद आपका क्या बोलते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस चेक होता है। ड्राइविंग लाइसेंस बाकायदा आपका है, जिस डेट का बोला गया उसी डेट का है कि नहीं है, या आप कोई भी उठा के ले आएँ। स्कोर कार्ड आपका लगता है, प्लस फिजिकल का जो है इसका अलग से स्कोर कार्ड आता है वो भी लगता है, एडमिट कार्ड लगता है, एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी मतलब एप्लीकेबल होता है। अगर मान लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मांगते हैं या आपके पास नहीं है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती, वो ऑलरेडी बता देते हैं ये सारी चीज़ें चाहिए आपको। तो आप अपनी चीज़ें जो भी आप स्टार्टिंग से फॉर्म भरते हैं तो पहले से ही सारी चीज़ें अपनी फ्यूचर के लिए संभाल के रखें। तो ये सब सारी चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होती है। ये हो जाता है, फिर आपको बुलाया जाता है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए। यहाँ पर आपका हाइट, वेट, चेस्ट, ये सब कुछ चेक किया जाता है। और जरा सा भी गड़बड़ी पाई, मतलब कि अगर हाइट बोली है मिनिमम 167 सेंटीमीटर, मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 167 सेंटीमीटर, अगर इतनी है तब तो आप एलिजिबल हैं। और अगर आपकी थोड़ी सी भी कम है, आप ये सोचेंगे कि मेरी 166.5 सेंटीमीटर है तो चल जाएगा, नहीं चलेगा, तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही चेस्ट में भी मांगते हैं आपका प्लस 81 सेंटीमीटर, प्लस एक्सपेंशन के बाद बोलते हैं 5 सेंटीमीटर और एक्सपेंड हो तो 86। और अगर थोड़ा सा भी कम हुआ, 85.5 भी हुआ या 80.5 हुआ, वो तुरंत रिजेक्ट करेंगे, आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका भी पूरा क्राइटेरिया, फिजिकल मेजरमेंट का क्राइटेरिया, ये भी हमारी वेबसाइट पर प्लस साथ ही साथ हमारी प्लेलिस्ट पर भी अवेलेबल है, जा करके चेक कर सकते हैं। अब आता है इसके बाद मेडिकल वेरिफिकेशन। मेडिकल वेरिफिकेशन में क्या होता है, जो भी आपके मेडिकल टेस्ट होते हैं, हर एक चीज़ के, आपकी आँख चेक करी जाती है, पूरा उसका विज़न क्या-क्या है, नॉक नी देखते हैं, आपका बेयर फुट देखते हैं, ये सब जो पूरी सारी चीज़ें होती हैं, पूरा मेडिकल टेस्ट, ये पूरा आपका मेडिकल टेस्ट किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ में होता है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के साथ ही आपका मेडिकल टेस्ट होता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा रिजेक्ट होते हैं, एक तो मैंने आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बताया, दूसरा आपके यहाँ पर रिजेक्ट होते हैं हाइट वेट वाले में, चेस्ट वाले में भी होते हैं, और तीसरा इसके बाद आपके यहाँ पे होते हैं सबसे ज़्यादा आइज़ में एंड नॉक नी में। ठीक है, आइज़ में और नॉक नी में सबसे ज़्यादा यहीं बाहर होते हैं। स्पेशली आइज़ में, विज़न वाले में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट बाहर होते हैं। यहाँ तक आप अगर निकल गए, इसके बाद चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्योंकि हमारे लिए फिर ड्राइविंग टेस्ट होता है और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट बचता है। और ये सारे जो भी आपके प्रोसेस हैं स्टेज वाइज होते हैं। मतलब अगर आपने ये पास किया तब आप नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे, ये पास किया तब आप नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे, फिर आपने ये पास किया तो आप नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे, ड्राइविंग टेस्ट पास किया तो फिर आप नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे। तो आपका मेडिकल टेस्ट हो गया। इसके बाद दोस्तों होता है आपका ड्राइविंग टेस्ट। ड्राइविंग टेस्ट का भी डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप जा करके चेक कर सकते हैं। पूरा डिटेल में बताया हुआ है कैसे ड्राइविंग करानी होती, कैसे करते हैं, क्या आपका डायग्राम रहता है, सब कुछ बताया, कौन सी गाड़ी मिलती है, कैसे चलानी है, क्या है, सब कुछ। इसके बाद आता है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। अब यहाँ पर भी 5 इवेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला आपका होता है रनिंग। सेकंड नंबर पे आता है कैजुअलिटी कैरिंग, मतलब आपको एक सैंड बैग दे दिया जाएगा ऊपर रख के, उसके बाद वो आपको रनिंग करना, मतलब लेके जाना होता है और उसके बाद वापस लाना होता है और वापस उसी जगह पर रखना होता है। कैजुअलिटी कैरिंग टेस्ट होता है। इसके बाद आपका पोल क्लाइंबिंग होता है, फिर आपका रोप क्लाइंबिंग होता है और उसके बाद आपका लेडर क्लाइंबिंग होता है। क्लाइंबिंग एंड डिसेंडिंग, मतलब चढ़ना उतरना, ये पूरा होता है। तो ये पूरा का पूरा आपका इस तरह का, ये सारी चीज़ें होती हैं फिजिकल टेस्ट में आपकी कंडक्ट कराई जाती हैं। तो आई होप आपको अब सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ गई होंगी कि सबसे पहले हमें देखना होता है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या देखना होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो चेक कर लिया हमने। उसके बाद हमें क्या देखना होता है, हमें इसका एग्जामिनेशन पैटर्न एंड सिलेबस चेक करना होता है। तो एग्जामिनेशन पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया है। सिलेबस आप हमारी वेबसाइट से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ये सारे के सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं, आप जा करके चेक कर सकते हैं। सिलेबस हो गया। सिलेबस देखने के बाद इसके बाद आपको देखना होता है एग्जामिनेशन पैटर्न, देख लिया, सिलेबस देख लिया। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेज जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न कहाँ पे चलता है, सीबीटी में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। इसके बाद अगला स्टेज आता है हमारा फिजिकल का। बस
तो ये है पूरा का पूरा इसका सिनारियो। ऐसे करके आपको सारी चीज़ें करनी होती हैं और जब आप ये क्वालिफ़ाई कर लेते हैं फिज़िकल टेस्ट, इसके बाद फिर आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। आपकी 4.5 महीने की ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग कहाँ पर होती है? ट्रेनिंग आपके एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फायर ट्रेनिंग सर्विसेज सेंटर हैं। आपके कहाँ-कहाँ पर है? एक आपका एफटीसी न्यू दिल्ली एंड सेकंड वन एफएसटीसी कोलकाता। दिल्ली और कोलकाता में आपकी ट्रेनिंग होती है 4.5 महीने की। 4.5 महीने की ट्रेनिंग के दौरान आपको 25,000 स्टाइपेंड मिलता है और जब ये आपका कंप्लीट हो जाता है, रहना खाना सब वहीं पर रहता है, हॉस्टल रहता है, मेस रहती है, सब कुछ वहीं पर रहता है, ठीक है। जब ये आपका कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद आपको एज अ जूनियर असिस्टेंट अपॉइंट किया जाता है, जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज। और जब आप जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज अपॉइंट किए जाते हैं आज की डेट में, तो इन हैंड सैलरी आप मान के चलिए कि 75,000 प्लस आपका बनता ही बनता है। इससे एक्स्ट्रा और चाहें तो आप ओवर टाइम कर सकते हैं, तो ओवर टाइम का आपको लगभग 20 से 25,000 एक्स्ट्रा बन जाता है। तो आप मान के चलिए कि 1 लाख के आसपास आप इन हैंड सैलरी इस जॉब में पा सकते हैं और ये ऐसी जॉब है जिसके बारे में बहुत कम कैंडिडेट्स को पता है और एक बहुत रेपुटेड और बहुत अच्छा जॉब है। बाकी कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई प्रश्न है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है तो भी आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।